Hare Krishna. Chapter 4th. The confidential reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Here we go with the introduction. In this chapter of the epic Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami has stressed that Lord Chaitanya appeared for three principal purposes of his own. ओके यहाँ पे तीन गुह्य कॉन्फिडेंशियल रीजंस अंतरंग कारण बताए क्या है. फर्स्ट पर्पस वाज टू रेलिश द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी. राधा रानी के पोजीशन को अनुभव करना. हु इज द प्राइम रेसिप्रोकेटर ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ श्री कृष्ण. लॉर्ड कृष्णा इज द रिजर्वॉयर ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग ट्रांजैक्शंस विद श्रीमती राधा रानी. The subject of those loving transactions is the Lord himself. विषय जो है भगवान कृष्ण ही है. वस्तु जो है राधा रानी इज द ऑब्जेक्ट. Thus the subject, the Lord wanted to relish the loving mellow in the position of the object. राधा रानी, राधा रानी के स्थिति को अनुभव करने की भगवान कृष्ण की इच्छा. ये पहला कारण. दूसरा कारण, the second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. Lord Krishna is all sweetness, मधुराधिपति अखिल मधुरम. श्रीमती राधा रानी को इतना आकर्षण क्यों है भगवान कृष्ण के प्रति. तो कृष्ण ये जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं. ये कैसे करेंगे. तो श्रीमती राधा रानी के भाव को पकड़ना पड़ेगा. उनकी स्थिति को पकड़ते हुए कृष्ण की मधुरता को समझना तभी संभव है. तो राधा रानी's attraction for Krishna is sublime, and to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radha Rani. जो दिव्य मधुरता है भगवान कृष्ण की अनुभव करने के लिए महाप्रभु के रूप में आते हैं. तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के मनोधर्म को अपनाते हैं इसके लिए. ओके, पोजीशन को अपनाना, फिर मनोधर्म को, भाव को, मनोभाव को पकड़ना. Then the third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radha Rani. श्रीमती राधा रानी को मुझसे भी ज़्यादा आनंद मिलता है. गोपियों को मुझसे भी ज़्यादा आनंद मिलता है क्योंकि वो मुझे देखते हैं, मुझे आस्वादन कर, मेरे साथ संबंध बनाते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं. तो जब कृष्णा ये देखते हैं कि द हैप्पीनेस विच दे गेट, जो सुख उनको मिलता है वो मैं कैसे अनुभव कर सकता हूँ, उनको तो अधिक सुख मिलता है ऐसा लगता है. तो वो सुख अनुभव करने के लिए महाप्रभु बन जाते हैं. So the Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani, but the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Shri Krishna. भगवान कृष्ण और श्रीमती राधारानी दोनों परस्पर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, पर श्रीमती राधारानी का आनंद कुछ अधिक होगा ये कृष्ण को लगता है. सो राधारानी फेल्ट मोर ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन द कंपनी ऑफ कृष्णा दैन he could understand without taking her position. But for Sri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible because that position was completely foreign to him. ये तो संभव नहीं है. ये तो आप कैसे जानेंगे जब तक उस व्यक्ति के स्थान पे नहीं रहेंगे, तब तक नहीं समझ सकते आप. So Krishna is a transcendental male and Radharani is transcendental female. Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared as Lord Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani. इसलिए वर्ण जो है श्रीमती राधारानी का स्वीकारते हैं तप्त कांचना, और जो भाव है भी श्रीमती राधारानी का स्वीकारते हैं. Lord Chaitanya appeared in order to fulfill this confidential desires and also to preach the special significance of chanting the Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and to answer the call of Advaita Prabhu. These were secondary reasons.
तो सेकेंडरी रीज़न क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करना, संकीर्तन का प्रचार करना। अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया था, आह्वान दिया था, उनके निवेदन को स्वीकारते हुए महाप्रभु प्रकट हुए। साथ साथ में वो भक्तिमय सेवा कैसे, चार भाव को कैसे आस्वादन करना है, माधुर्य, वात्सल्य, दास्य भाव, साख्य भाव में कैसे भक्ति करनी है, ये बाह्य कारण है। दिस आर द सेकेंडरी रीजंस भगवान के अवतरित होने के, महाप्रभु के अवतरित होने के। अंतरंग कारण क्या है? भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की स्थिति को अनुभव करना चाहते हैं। दूसरा कारण श्रीमती राधा रानी के भाव को पकड़ना चाहते हैं कि इतना आकर्षण क्यों मेरे प्रति, वो कैसे भगवान कृष्ण की मधुरता को समझ सकते हैं इसके द्वारा। और तीसरा कारण, भगवान श्रीमती राधा रानी जो आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद का अनुभव करने के लिए श्रीमती राधा रानी के इमोशंस को, बॉडीली लस्टर को अपनाते हैं। तो तीन कारण अंतरंग, तीन कारण बाह्य। Sri Swarup Damodar Goswami was the principal figure among Lord Chaitanya's confidential devotees. The records of his diary have revealed these confidential purposes of the Lord. These revelations have been confirmed by statements of Sri Rupa Goswami in his various prayers and poems. So this chapter was also specifically describes the difference between lust and love. The transactions of Lord Krishna and Srimati Radharani are completely different from material lust. Therefore, the author has very clearly distinguished between them. So, lust and love, काम, वासना और प्रेम, शुद्ध प्रेम में क्या, इनकी क्या व्याख्या है, इनमें क्या भेद है, इस विषय वस्तु पर भी स्पर्श किया गया है इस अध्याय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, ध्यान से एक चित्त होकर इसको सुनना चाहिए। टेक्स्ट 4.1, 4th chapter, 1st verse। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा व्रजविलासिनः। By the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, even a foolish child can fully describe the real nature of Lord Krishna, the enjoyer of the pastimes of Vraja, according to the vision of revealed scriptures. जिस प्रकार कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है कृष्ण की कृपा से, उसी प्रकार एक छोटा सा बालक भी महाप्रभु की कृपा से भगवान कृष्ण के तत्व को बता सकता है। एक बार महाप्रभु एक छोटे बालक से एक तत्व का श्लोक बुलवा देते हैं, ऐसी एक लीला है, आगे आप सुनेंगे इसमें। One can ascertain the meaning of this Sanskrit shloka. This is the purport by Srila Prabhupada. One can ascertain the meaning of this Sanskrit shloka only when one is endowed with the causeless mercy of Lord Chaitanya. Lord Shri Krishna, being the absolute personality of Godhead, cannot be exposed to the mundane instruments of vision. He reserves the right not to be exposed by the intellectual feats of non-devotees. भक्त्या माम अभिजानन्ति, भगवद गीता में कई बार आप देखेंगे भगवान को समझने के लिए भक्ति, भक्त्या माम एक ग्राह्यम, भक्त्या तुम अनन्यम अशक्य, अहम एव विदु अर्जुन ज्ञातुम च तृष्टुम च तत्वेन प्रवष्टुम च परंतप। ऐसे आप कई श्लोक देखेंगे कि भक्ति से ही आप भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। भक्त्या तुतोष भगवान गजजूत पाय, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि आप तपस्या से, ज्ञान से, ब्रह्मचार्य से, विद्वत्ता से आप भगवान को कभी नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं या तुष्ट कर सकते, वो कैसे? भक्ति से ही। सो भक्ति भक्ति भक्ति, दैट इज ओनली वे। न स्वाध्याय तपोत्याग, न कर्म से, न ध्यान से, न स्वाध्याय से। यथा भक्तिर्माम ऊर्जितः, उद्धव को भी भगवान कृष्ण कहते हैं सिर्फ भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। कृष्णा बहुत क्लियरली कहते हैं गीता में भी कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, तो हमारी सेवा में सेवा तो है, सेवा
के मटे जो सामग्री है वो भी अच्छी हो सकती है, पर सेवा करने के पीछे का जो भाव है उसमें प्रेम नहीं है, तो उसके कारण हमको भगवान से हम दूर रहते हैं। तो इसलिए प्रेम होना बहुत आवश्यक है। प्रेम से ही भगवान को समझा जाता है, भक्ति से ही, भक्ति भाव से ही। तो ये लक्षणों में दिखता है। तो इसलिए महाप्रभु को समझने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। अभक्तों के द्वारा तो महाप्रभु नहीं समझे जा सकते। सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु की कृपा से ही वह महाप्रभु को जान सकता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देख सकता है। Notwithstanding this truth, even a small child can easily understand Lord Shri Krishna and its transcendental pastimes in the land of Vrindavan by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. हम देखते हैं कई छोटे छोटे बालक को भगवान कृष्ण से इतनी आसक्ति हो जाती है क्योंकि उनकी भक्ति भाव है और सरल है। इससे भगवान कृष्ण के डॉल से खेलते हैं, भगवान कृष्ण के श्रृंगार भी करते हैं। छोटे छोटे बालक उनको वृंदावन से आसक्त हो जाते हैं, भगवान कृष्ण कीर्तन से आसक्त हो जाते हैं। सरलता ही वैष्णवता। सो व्हेन यू आर डिवोटी, when you have devotion, then you can understand Lord. Even a small child can do that. Next verse 4.2. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glory to Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, all glory to Lord Nityananda, all glory to Advaita Acharya, and all glory to all the devotees of Lord Chaitanya. Third verse. चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शून भक्तगण। चतुर्थ श्लोक का विवरण हो चुका है, अभी पंचम श्लोक का विवरण बता रहे हैं। तो जिसे भगवान के प्रकट होने के कारण ये सब आप शुरू में आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में ये सब वर्सेस आ चुके हैं। तो आई हैव डिस्क्राइब्ड द मीनिंग ऑफ द फोर्थ वर्स। नाउ ओ डिवोटीज काइंडली हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिफ्थ वर्स। ये जो फोर्थ वर्स आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, आप जब पहला वर्स देखेंगे, आप फर्स्ट चैप्टर में जो पहले वर्सेस है वो गुरु वंदना है। वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम ईशावतारकम। तो पेइंग ओबेसेंस टू स्पिरिचुअल मास्टर, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड्स इनकारनेशन, भगवान की शक्तियाँ। तो ये सब फर्स्ट वर्स में। सेकेंड वर्स में क्या है? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, पंच तत्वों को ये किया गया है। दे आर पेइंग ओबेसेंस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, उनको ये किया है। तो महाप्रभु के बारे में भी बताया, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया, महाप्रभु के बारे में बताया। उसके पहले गुरुओं के बारे में बताया, गुरु के तत्व के बारे में बताया। उसके बाद यद अद्वैतम ब्रह्म षड ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान स स्वयं, व्हाट द उपनिषद डिस्क्राइब ब्रह्मण। तो ब्रह्मन परमात्मा भगवान, इसके बारे में बताया। आप देखेंगे ये सब हुआ है एक्सप्लेनेशन। देन चौथे वर्ष में क्या बताया? अनार्पित चिराम चरित करुणाया अवतीर्ण कलव समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, इसके बारे में बताया। द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज सन ऑफ सची देवी बी ट्रांसेंड सिचुएटेड इन इनरमोस्ट चेंबर्स ऑफ योर हार्ट। तो इन द एज ऑफ कली बाय हिज कॉजेस मर्सी टू बेस्टो व्हाट नो इनकारनेशन हैज नेवर ऑफर्ड। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कैसे प्रारंभ किए, इसका महत्वपूर्ण बताया। तो भगवान कृष्ण अवतरित होने के बाह्य कारण के बारे में बताया। नाउ द फिफ्थ वर्स। राधा कृष्ण प्रणय विरक्तिरल्लादिनी शक्तिरस्माद एक एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ। तो ये चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। द लविंग एफर्ट्स ऑफ श्रीमती राधा एंड कृष्णा आर ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स इंटरनल प्लेजर गिविंग पोटेंसी। तो राधा कृष्ण के लीला, although Radha Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. ये अंतरंग कारण कि राधा कृष्ण एक तनु है, श्रीमती राधा कृष्ण एक बन जाते चैतन्य प्रभु, ये है अंतरंग कारण इसलिए अवतरित होने का। सो आई बाउ डाउन टू हिम who has manifested himself with the sentiment and complexion of श्रीमती राधा रानी, although he is Krishna himself. तो ये पांचवें श्लोक का विवरण आपको इस अध्याय में, चौथे अध्याय में
बता रहे हैं। 4th चैप्टर वर्स नंबर 3 चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैलव्य। 4 श्लोक के चौथे श्लोक के हो गया। अभी पंचम श्लोकेर अर्थ शुन भक्तगण, पंचम श्लोक के अर्थ का विवरण कर रहे हैं। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कई आभास। Just to explain the original verse, I shall first suggest its meaning. चतुर्थ श्लोकेर अर्थ एई कैलसार, प्रेम नाम प्रचारिते एई अवतार। तो चौथे श्लोक में क्या बोला? I have given the essential meaning of the 4th verse. This incarnation Chaitanya Mahaprabhu descends to propagate the chanting of the holy name and spread love of God. महाप्रभु का अवतरण किस लिए हुआ? हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन करने के लिए, हरिनाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए। ये बाह्य कारण। 6th वर्स सत्य हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु शुना आछे अंतरंग। So although this is true, this is but the external reason for the Lord's incarnation. बाह्य कारण है ये पर। So please hear one another reason. अंतरंग कारण क्या है महाप्रभु का? तो अभी आप सुन लीजिए महाप्रभु को प्रकट होने का अंतरंग कारण क्या है। So in the 3rd chapter 4th verse it has been clearly said that Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to distribute love of Krishna and the chanting of his transcendental holy name Krishna, Hare Krishna. That was the secondary purpose of Lord Chaitanya's appearance. The real reason is different, as we shall see in this chapter. पूर्वे जेन पृथ्वीर भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे. So the scriptures proclaim that Lord Krishna previously descended to take away the burden of the earth. शास्त्र तो ये कहते हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए, पृथ्वी का भार हटाने के लिए भगवान अवतरित हुए। भूमि देवी रोते रोते हुए ब्रह्मा जी के पास, देवताओं के पास जाती हैं, तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ना। फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से क्षीर सागर में उनका आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं, और फिर भगवान विष्णु कहते हैं हाँ अवतार होगा, जल्द ही होगा। सभी देवताओं को कहते हैं कि आप अपने अपने जन्म ले लीजिए, आप मुझे लीला में योगदान देना है सभी देवताओं को भी। तो सभी देवता पहले जन्म ले लेते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता भी पहले ही सब हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो ये सब लीला तभी प्रारंभ होती है। 8th वर्स स्वयं भगवानेर कर्मन हे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन. To take away this burden, however, is not the work of the Supreme Personality of Godhead. The maintainer, Lord Vishnu, is the one who protects the universe. संसार का सृष्टि करना, पालन करना, विध्वंस करना, ये कोई कृष्ण का बिजनेस नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषुलोकेषु कुंचन, तीनों लोक में भगवान को कर्तव्य ऐसा कुछ है ही नहीं। करने योग्य कार्य अर्थात कर्तव्य ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये विष्णु का बिजनेस है टू मेंटेन। किंतु कृष्णेर जेई है अवतार काल, भार हरण काल ताते हैला मिशाल. But the time to lift the burden of the world mixed with the time for Lord Krishna's incarnation. ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग में भगवान कृष्ण आते हैं और वही समय एक हो गया। जहाँ पे पृथ्वी का भार को हटाना और साथ में कृष्ण का अवतरण होने का समय वो कोलाइड हो गया यहाँ पे। So we have information from the Bhagavad Gita that the Lord appears at particular intervals to adjust a time-worn spiritual culture. धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान अवतरित होते हैं। So Lord Shri Krishna appeared at the end of Dwapara Yuga to regenerate the spiritual culture of human society and also to manifest his transcendental pastimes. So भवेस्मिन् क्लेशमानानाम, इस संसार के जो क्लेश में डूबे हुए जो जीव हैं उनको सुख देने के लिए, चर्चा का विषय बनाने के लिए भगवान
लीलाएं करते हैं, साथ साथ में वह आध्यात्मिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, जो कि लोग जब भूल जाते हैं अपने धर्म को, तो फिर से इसको स्मरण दिलवाने के लिए भगवान आते हैं। सो विष्णु इज द ऑथोराइज्ड लॉर्ड फॉर हु मेंटेन्स द क्रिएटेड कॉस्मोस and is also the principal deity who makes adjustments when there is improper administration in the cosmic creation। जैसे आप देखेंगे समुद्र मंथन लीला हो या फिर वामन अवतार हो, आप देखेंगे जब भगवान वराह अवतार हो, जब भी ब्रह्मांड में कुछ उथल पुथल हो रही है, भगवान विष्णु हस्तक्षेप करते हैं। तो वैसे ही ये विष्णु का काम है, ये करते हैं जब भी आवश्यकता पड़े। बट श्री कृष्ण बीइंग द प्रिमिवल लॉर्ड, स्वयं भगवान कृष्ण appears not in order to make such administrative adjustments but only to exhibit his transcendental pastimes and thus attract the fallen souls back home, back to Godhead। भगवान कृष्ण ऐसे संसारी एडजस्टमेंट्स करने के लिए कदापि नहीं आते हैं, वो आते हैं सिर्फ लीला करने के लिए, जीवों को, सभी जीवों को अपने तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि आप सभी लोग भगवत धाम चलिए। इसके लिए भगवान कृष्ण लीलाएं करते हैं। However, the time for administrative rectification and the time for Lord Shri Krishna's appearances coincided at the end of the last Dwapar Yuga. Therefore, when Shri Krishna appeared, Vishnu, the Lord of maintenance, merged with him, because all the plenary portions and parts of absolute personality of Godhead merged with him during his appearance। भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो सभी उनके कला अंश अवतार सभी उनके लीन हो जाते हैं, सभी अवतार मर्ज होके आ जाते हैं। 10th verse of this 4th chapter। पूर्ण भगवान अवतर जय काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। When the complete supreme personality of Godhead descends, all other incarnations of the Lord meet together within him। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सभी अवतार उनमें समाये हुए आते हैं, इसलिए वो कभी भी कोई भी रूप धारण भी करके दिखा सकते हैं। जब वराह आते तो वो कृष्ण रूप नहीं दिखा सकते, या विष्णु आते हैं तो द्विभुज कृष्ण नहीं दिखा सकते, वामन भगवान आते तो कृष्ण रूप या राम जी नहीं दिखा सकते। पर जब भगवान कृष्ण आते हैं वो राम जी का रूप भी दिखा सकते हैं, वराह रूप भी दिखा सकते हैं, नरसिंह रूप भी दिखा सकते हैं, विष्णु का रूप भी दिखा सकते हैं, वो कोई भी रूप दिखा सकते हैं, क्योंकि सभी अवतार जो हैं वो उनमें समाये गए हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्यादि अवतार, युगमनवंतर अवतार यत आछेयार, सबे आसी कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण, ऐछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। So Lord Narayan, the 4 primary expansions, Chaturvyu, Vasudev, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, and then Matsya and the other Leela incarnations, जो लीला अवतार है, युगा अवतार, मनवंतर अवतार, and as many other incarnations as they are, all descend in the body of Lord Krishna। In this way, the complete supreme personality of Godhead, Lord Krishna himself, appears। भगवान कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? वो सभी अवतारों को समा लेते, अपने में ऐसे प्रकट हो जाते समाकर, चाहे वो लीला अवतार हो, युगा अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, पुरुष अवतार हो, सभी अवतार को साथ में लेते। चतुर्व्यूह अवतार हो। 4.13th वर्स। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। So अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, at that time Lord, therefore Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demon through him।
उस समय पे विष्णु का कार्य असुरों का वध करना, पर भगवान कृष्ण विष्णु भी है ना, तो विष्णु का कार्य भी कृष्ण कर लेते क्योंकि विष्णु भी उनमें समाये हुए हैं। अनुसंग कर्म जेई असुर मारण, जे लागी अवतार कहीं से मूल कारण। Thus the killing of the demons is but secondary work, and I shall now speak of the main reason for Lord's incarnation. So यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अवतरित होते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म संस्था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। मेन कार्य दो होते हैं, साधुओं की रक्षा करना, दुष्कृत लोगों का विनाश करना। पर दुष्कृत लोगों को विनाश करना ये भगवान का मुख्य कारण है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो किसी भी देवता को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। दुर्गा माता भी पर्याप्त है कोई भी असुर को दंड देने के लिए, हालांकि उनको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ इच्छा मात्र से असुरों का वध भी हो सकता है। भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। अभी हिरण्यकशिपु को मारना तो हार्ट अटैक भी ला सकते थे ना। तो भगवान आते हैं पर्सनली लीला करने के लिए, भक्त के लिए अपने। तो मेन कारण भगवान का क्या है अवतरित होने का? असुरों का वध करना, तो ये तो सेकेंडरी वर्क है उनका। मेन क्या है ये बताना चाहते हैं। So now the Krishna, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami will speak of the main reason for Lord's incarnation. मेन कारण क्या है भगवान के अवतरित होने का? 4.15 से 16 तक बता रहे। प्रेम रस निर्यास निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। So the Lord's desire to appear was born from two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and he wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus he is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. तो भगवान के अवतरित होने का दो कारण यहाँ पे बता रहे मुख्य। पहला कारण क्या है? अपने लीला के मधुरता का आस्वादन करने के लिए। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। और राग मार्ग भक्ति, राग मार्ग भक्ति जिसे कहते हैं, उसका प्रचार करने के लिए। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, जो स्वाभाविक भक्ति है, जो यशोदा माता भगवान कृष्ण की करती हैं, जो नंद बाबा करते हैं, जो ग्वाल बालक करते हैं, ये कोई वैधि भक्ति नहीं है। जैसे कोई दीक्षा लिया, जैसे कोई नियम पालन किया तो फिर हाँ इतना घंटा जप करूँगा, गायत्री जप करूँगा, ये करूँगा, वो कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ उपवास करेंगे, ये भाव नहीं है उस भक्ति में। ये स्वाभाविक भक्ति है जिसमें स्वाभाविक तौर पे भगवान कृष्ण से आकर्षण है, और वो कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी ये आकर्षण मिटता नहीं है। जैसे हम लोग को भगवान के नाम पर ध्यान लगाना प्रयास करना पड़ता है, वैसे रागानुगा भक्ति के स्तर पे जो लोग होते हैं, जो भक्ति के उन्नत स्तर पे होते हैं, उनको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उनको ध्यान लग जाता है। जिस प्रकार हमारा ध्यान टीवी में लग जाता है, शॉपिंग में लग जाता है, भोजन में लग जाता है, हमारा ध्यान ऐसे अपने आप लग जाता है ना। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे अच्छा व्यंजन है तो आपको खाने में प्रयास, मन लगाना नहीं पड़ता उसमें। जैसे ही आप मुंह में निवाला डालेंगे वैसे ही आपका मन वहाँ पे केंद्रित हो जाएगा कि कितना अच्छा स्वाद है, और आप स्वाद में डूब जाएंगे। पर ऐसे हरि नाम में नहीं होता है हमारा, या फिर भगवान की कथा में नहीं होता, क्योंकि हमको वहाँ पे मन लगाना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल एफर्ट लगता है उसमें। ये वैधि भक्ति होती है, इसे कहते हैं साधना भक्ति। हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। स्वाभाविक जो राग अनुगा भक्ति है, राग मार्ग भक्ति है,
इसमें भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। एंड दस इज नोन एज सुप्रीमली जुबिलियंट एंड एज द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ ऑल। भगवान कृष्ण के परम करुणा और रसिक शेखर है वो, रस आस्वादन करने वाले रसिक शेखर। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कृष्ण's appearance, the killing of asuras or non-believers such as Kamsa and Jarasandh was done by Vishnu, who was within the person of Shri Krishna. Such apparent killing by Lord Krishna took place as a matter of course and was an incidental activity for him. But the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastimes at Vrajabhumi, and thus exhibiting the highest limit of transcendental mellow in the exchanges of reciprocal love between living entity and the Supreme Lord. भगवान कृष्ण कई असुरों का वध करते हैं, कंस जरासंध, ये विष्णु के माध्यम से करते हैं, अर्थात ये विष्णु का कार्य है असुरों का वध करना। तो कृष्ण विष्णु भी हैं, ये मुख्य कारण नहीं है कृष्ण का लीला करने का, पर विष्णु बनकर वह जरासंध और कंस का वध कर रहे हैं। तो ऐसा जो असुरों का वध करना है ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है, मतलब क्योंकि उस समय पे ये आवश्यकता थी इसलिए वो की जा रही है। पर भगवान कृष्ण के प्रकट होने का जो कारण ये असुरों का वध नहीं करना ये नहीं है, इसके लिए नहीं आते वो। मुख्य तौर पर वो लीला करने के लिए आते हैं व्रजभूमि में, व्रजवासियों को आनंद देने के लिए, और जो गोलोक वृंदावन है उसका प्रतिस्वरूप दिखाने के लिए जीवों को, ताकि सभी जीव उनसे आकर्षित हो जाए और वह भी लालसा करे कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की। वह जो रस आस्वादन है परस्पर, चाहे वो दास रस हो, साख्य रस हो, माधुर्य रस हो या वात्सल्य रस हो, यशोदा माताओं के साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान हो, गोपियों के साथ माधुर्य रस का आस्वादन हो, तो ये रस आस्वादन करने के लिए आते हैं। जीव और भगवान के में परस्पर जो रस आस्वादन है वो दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, इसलिए भगवान आते हैं और अनुभव करने के लिए भी आते हैं। सो दिस रेसिप्रोकल चेंजेस ऑफ मेलोज आर कॉल्ड राग भक्ति। ऐसे भगवान और भक्त के बीच में जो रस आस्वादन का परस्पर आदान प्रदान है इसे ही राग भक्ति कहते हैं। डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इन ट्रांसेंडेंटल रैप्चर। So Lord Krishna wants to make known to all the conditioned souls that he is more attracted by raga bhakti than vidhi bhakti or devotional service under scheduled regulations. तो साधारण तौर पे जीव जो भक्ति करता है वह नियमों से बांध के करता है, नियमों में बंद कर। क्योंकि जैसे कोई बालक है उसको पढ़ाई करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, पर माता पिता उस पर नियम लगाते हैं, कानून लगाते हैं, फिर उसे पढ़ाई करने में वो पढ़ाई करना पड़ता है उसे। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपने आप कोई विषय पर उसको इतना पैशन आ जाता है, कितना इंटरेस्ट आ जाता है कि उसमें वो पीएचडी कर लेता है। उस समय पे उसके फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पढ़ाई करता है, अपने आप रिसर्च करता है, अपने आप वह एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर भी करता है क्योंकि मेहनत करता है। क्योंकि उसको बोलने की उस समय पे माता पिता को पीछे लगने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसको रस आ गया उस विषय में। उसी प्रकार भक्ति में रस नहीं होने के कारण, पर उसको पता है कि भगवत भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वैधि भक्ति करनी पड़ती है। गुरु के अधीन में हम 16 माला करना, 4 नियमों को पालन करना, नियम से उठना, नियम से कुछ चीज़ें पालन करना, शास्त्र अध्ययन करना नियमित रूप से, सेवा करना, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तो ये सब बहुत आवश्यकता है। कुछ नियमों में बंधकर हम भक्ति करते हैं, इसे कहते हैं वैधि भक्ति, विधि भक्ति अथवा। पर भगवान कृष्ण इससे संतुष्ट नहीं होते, विधि भक्ति से सिर्फ कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? स्वाभाविक जो नेचुरल डिवोशन है, इसे कहते हैं राग भक्ति, उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। भगवान
ब्राह्मणों के वैदिक पुरुष सूक्त गायन से संतुष्ट जितना नहीं होते जितना गोपियों के गाली से होते हैं, ऐसे कहा जाता है। गोपियां जब आपस में चर्चा करते हैं कृष्ण के बारे में, जितना उनको अच्छा लगता है उतना वैदिक मंत्रों को सुनकर नहीं लगता है। भले ही अच्छा लगता है उन्हें, पर उतना नहीं जितना गोपियां उनको डांट फटकार लगाती हैं। इसे कहते हैं राग भक्ति, राग मार्ग। तो लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग दैट वन शुड रीच दैट हाईएस्ट लेवल। डिवोशनल सर्विस जो है, भक्तिमय सेवा, विधि भक्ति के अंतर्गत करना, ये तो प्रारंभिक अवस्था है, पर उन्नत अवस्था है राग भक्ति। इसमें कोई डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, पहले उसको शुद्ध होना पड़ता है, नहीं तो उसे सहजिया कहा जाएगा। सहजता से ऊपर के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करना, इसे कहते हैं सहजिया। सो सहजिया नहीं बनना है। सो इट इज सेड इन द वेदास, रसो वै सह। भगवान कृष्ण रसिक शेखर है, रस साधन करने में सदैव लगे रहते हैं। सो द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ रिजर्वायर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस ऑफ लविंग सेंटिमेंट्स। भगवान कृष्ण क्या है? रसिक शेखर है। वो सभी स्रोत, सभी रसों के स्रोत हैं, वो सभी आनंद के स्रोत हैं। भक्तों के बीच में जो भगवान और भक्त के बीच आदान प्रदान होता है, प्रेम का आस्वादन होता है, इसके स्रोत परम सत्य भगवान कृष्ण है। सो ही इज ऑल्सो कॉजलेसली मर्सीफुल एंड ही वॉन्ट्स टू बेस्टो अपॉन अस दिस प्रिविलेज ऑफ राग भक्ति। Thus he appeared by his own internal energy. He was not forced to appear by any extraneous force. भगवान को प्रकट होने का कोई बाध्य नहीं कर सकता कोई उनको। भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, लीला करते हैं, ताकि वह भक्तों को राग भक्ति का आस्वादन करवाना चाहते हैं। तो वैदिक भक्ति पर्याप्त नहीं है। वैदिक भक्ति नियमों के अंतर्गत की जाती है, और राग भक्ति है वो नियमों से परे हैं। ओके, ऐश्वर्य भाव में कई बार भगवान को नहीं पूजा जाता। वहाँ पे यशोदा माता तो कृष्ण को बांध देती हैं। ग्वाल बालक जो है भगवान कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं। दे डू मॉक फाइट। भगवान कृष्ण को गिराते हैं, उनको लोटपट करवाते हैं। तो ये सब राग भक्ति में आते हैं। गोपियाँ भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं, नृत्य करवाती हैं, तो ये सब राग भक्ति में पाया जाता है। और भगवान कृष्ण यही अपेक्षा करते हैं राग भक्ति की। ही नेवर गेट सेटिस्फाइड जस्ट बाय वैदिक भक्ति। पर प्रारंभिक अवस्था में विधि भक्ति आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि जीव में स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। इसके वजह से जब स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है तो अपने आप भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है राग भक्ति के द्वारा। वैदिक भक्ति के द्वारा भगवान इतना संतोष नहीं प्राप्त करते। सो द 17th वर्स ऑफ दिस 4th चैप्टर आई विल अगेन रिपीट हियर, बिकॉज कोई ऑडियो का इशू होने की वजह से वो नहीं आया उसमें। फिर से हम रिपीट करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत। All the universe is filled with the conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty does not satisfy me. भगवान के ऐश्वर्य भाव से, कई लोग भगवान को ऐश्वर्य भाव से पूछते हैं। भगवान स्वामी हैं, सभी लोगों के ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वलोकैकनाथम। तो इस भाव से, ऐश्वर्य भाव से पूजा जाता है भगवान को, पर भगवान इसे संतोष नहीं प्राप्त करते हैं। लव वीकेंड, जहाँ पे जो स्वाभाविक प्रेम है वो कहीं वहाँ पे इट बिकम्स वीक। आमार ईश्वर माने आपना के ही न, तार प्रेमे वश आमी नहाई अधीन। जो भक्त ये समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान कृष्ण ईश्वर है, सर्वोपरि है, और मैं उनके अधीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं सबसे तो ये जो भाव है भगवान को इतना संतोष नहीं प्रदान करता है। भगवान को वश में नहीं किया जा सकता इस भाव से। भले ही भगवान को आप सेवा कर सकते हैं, बट भगवान ऐसे भक्त के वश में नहीं आते हैं। आई डू नॉट बिकम सबसर्विएंट टू हिज लव नॉर कैन इट कंट्रोल मी। 4.19 आमा के तजे जे भक्त भजे ए भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे।
So in whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. जैसा जिसका भाव है भगवान वैसे इसको स्वीकारते हैं और इसके वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं. The purport, the Lord by his inherent nature reveals himself before his devotees according to their inherent devotional service. कंस उनसे शत्रु मोड़ लिए थे तो भगवान सबसे बड़े शत्रु बन गए उनके. चाणुक मुष्टिक और अन्य जो पटु थे वो देख रहे थे कि भगवान मृत्यु के रूप में, तो उनकी मृत्यु बन गए. उसी प्रकार जब ग्वाल बालक उनको मित्र के रूप देते, भगवान उनके मित्र रहे. गोपियां उनको प्रियकर के रूप में देते, प्रियकर बन गए. तो जैसे स्वभाव, जैसे रेसिप्रोकेशन, वैसे जैसे आप जिस भाव से भगवान को देखते हैं. सो द वृंदावन पास टाइम्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑल्दो जनरली पीपल वर्शिप गॉड विद रेवरेंस, ऐश्वर्य भाव से भगवान को पूछते हैं. द लॉर्ड इज मोर प्लीज व्हेन अ डिवोटी थिंक्स ऑफ हिम एज हिज पेट सन, पर्सनल फ्रेंड, मोस्ट डियर फियांसे, एंड रेंडर्स सर्विस अनटू हिम विद सच नेचुरल अफेक्शन. ज़्यादा भगवान को संतोष तभी मिलता है जब उनको कोई पुत्र के रूप में अथवा मित्र के रूप में या फिर प्रियकर के रूप में उनकी सेवा करता है. सो द लॉर्ड बिकम्स अ सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट ऑफ लव इन सच ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप्स. Such pure love of Godhead is unadulterated by any tinge of superfluous non-devotional desires and is not mixed with any sort of fruitive action or empiric philosophical speculation. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम. ये श्लोक इसमें आ सकता है कि कोई और अभिलाषा नहीं होती इस भक्ति के स्तर पे. कोई ये नहीं कह सकता कि अगर राग भक्ति पे स्तर पे है तो उसकी कोई भौतिक इच्छाएं रहेंगी. नहीं हो सकता. फिर सभी अभिलाषाएं शून्य, ना कर्म की आसक्ति, ना ज्ञान की आसक्ति, ना योग साधना की आसक्ति. ओनली ही हैज अटैचमेंट फॉर लॉर्ड कृष्णस service. That's that. It's not mixed with any karma, neither jnana. So it is pure and natural love of Godhead, spontaneously aroused in an absolute stage. This devotional service is executed in a favorable atmosphere, freed from material affection. कोई अभिलाषा और नहीं, सभी भौतिक अभिलाषाओं शून्य हो जाती है. जहाँ पे एक में भगवान कृष्ण को प्रेम प्रदान करना, संतोष प्रदान करना, यही जब बचता है वही यही प्रेममय भक्तिमय सेवा है जो अलग अलग भावों में की जाती है. इससे भगवान को संतोष मिलता है. 4.20 गीता का वर्ष यहाँ पे कोट किया है. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. So in whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. So in the 4th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that formerly, some 120 million years before the battle of Kurukshetra, he explained the mystic philosophy of the Gita to sun god. The message was received through the chain of disciplic succession, but in course of time, the chain being broken somehow or other, the Lord Krishna appeared again and taught Arjuna the truths of the Bhagavad Gita. At that time, the Lord spoke these words to his friend Arjuna. 4.21 to 22. मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति ए भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति. आपना के बड़ा माने आपन आमारे समहीन सेई भावे हई आमी ताहार अधीन. So if one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great, considering me his equal or inferior. भगवान को समान देखना मित्र के रूप में, अथवा छोटा समझना जैसे बलराम जी उनको समझते हैं, या फिर उनको पुत्र के रूप में देखना जैसे यशोदा माता समझती हैं, या प्रिय के रूप में जिस पर गोपियाँ देखते हैं. सो ऐसे करने से लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग दैट आई बिकम सबऑर्डिनेट टू हिम. भगवान उनके अधीन हो जाते हैं ऐसे भक्त के. सो इन द चैतन्य चरितामृत 3 kinds of devotional service are described. ओके, 3 प्रकार की भक्ति बताई है. एक भक्ति, दूसरी है शुद्ध भक्ति, तीसरी है विद्ध भक्ति. भक्ति, शुद्ध भक्ति और विद्ध भक्ति. भक्ति इज ऑर्डिनरी डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति इज प्योर डिवोशनल सर्विस, एंड विद्ध भक्ति इज मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस. अब देवता लोग देखेंगे भगवान
की भक्ति भी करते हैं, साथ साथ में भोग भी चाहते हैं। ये मिक्स डिवोशनल सर्विस। सो व्हेन डिवोशनल सर्विस इज एग्जीक्यूटेड विद सम मटेरियल पर्पस involving fruitive activities, mental speculations of mystic yoga, it is called mixed or adulterated devotional service. मिश्र भक्ति किसे कहते हैं? जिस भक्ति में हम भौतिक इच्छाओं को पालन करते हैं या फिर भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के हेतु भक्ति करते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस अथवा विद्ध भक्ति। सो बिसाइड्स भक्ति योग, द भगवद गीता ऑल्सो डिस्क्राइब्स कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग. Yoga means linking with the Supreme Lord, which is possible only through devotion. Fruitive activities end in devotional service. नैष्कर्म अप्युच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमालम निरंजनम। भागवत में एक श्लोक आता है कि उस विरक्ति का काम ही क्या, अगर भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं बढ़ती, या फिर उस कर्म का काम ही क्या, कर्म में सिद्धि नहीं हो सकती अगर वो कर्म भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ा जाता है, या फिर ज्ञान में सिद्धि नहीं मिलती है, ज्ञान कृष्ण से नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान की सिद्धि नहीं मिलती, ध्यान कृष्ण से नहीं जोड़ा गया। तो उसी प्रकार फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड इन डिवोशनल सर्विस। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञान मार्ग भी क्या है? एंड इन डिवोशनल सर्विस। एंड द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिसिज्म, योग मार्ग भी क्या है? एंडिंग इन डिवोशनल सर्विस, आर नोन रेस्पेक्टिवली एज कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। कर्म का जब गंतव्य भगवान बन जाते हैं तभी कर्म योग, ज्ञान का गंतव्य कृष्ण बन जाते हैं तो ज्ञान योग, ध्यान का गंतव्य कृष्ण बन जाते हैं तो ध्यान योग। सो बट सच डिवोशनल सर्विस इज एडल्ट्रेटेड बाय द 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज। ये मिश्र भक्ति कही जाएगी क्योंकि इसमें ध्यान योगी को सिद्धि की लालसा है, ज्ञान योगी को अहंकार है कि अपने ज्ञान पर ही ज़्यादा विश्वास है, वो इसमें समर्पण की भावना नहीं है। कर्म योगी कर्म से आ सकते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान से आ सकते हैं, ध्यान योगी ध्यान से आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस है, कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करने की लालसा रहती है उसमें। सो फॉर दोज ग्रॉसली एंगेज इन आइडेंटिफाइंग द बॉडी एज सेल्फ, पायस एक्टिविटी और कर्म योग इज रिकमेंडेड। शारीरिक स्तर पर जो है उस व्यक्ति के लिए कर्म योग ठीक है, शरीर से अत्याधिक आ सकता है। फॉर दोज हु आइडेंटिफाई द माइंड विद द सेल्फ, जो अपने आप को मन समझता है या फिर मानसिक स्तर पर ज़्यादा रहता है, ज्ञान स्तर पर philosophical speculation, उसके लिए ज्ञान योग है, is recommended. But devotees standing on the spiritual platform have no need of such material conception of adulterated devotion. भक्त के लिए कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। Adulterated devotional service does not directly aim for love of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, service performed strictly in conformity with the revealed scriptures is better than such Vidya Bhakti because it is free from all kinds of material contamination. So विद्या भक्ति जिसे कहते हैं मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस का प्रॉब्लम यह है कि जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है ही नहीं, इसके वजह से आप ऐसे करने से भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। So therefore service performed strictly in conformity with the revealed scriptures is better than such विद्या भक्ति। ये विद्या भक्ति से अच्छा है जो शास्त्र में सिद्धांत दिए गए हैं, शास्त्र में कुछ निर्देश दिए गए हैं, वैसी सेवा भगवान के लिए करना, शास्त्र के विधान के अनुसार भगवान की सेवा करेंगे, इससे क्या होगा? व्यक्ति भौतिक कलमश से बाहर निकलेगा। इट इज एग्जीक्यूटेड इन कृष्ण कॉन्शियस सोली टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जिस प्रकार हम वैदिक भक्ति करते हैं ये शास्त्र के अनुमति द्वारा दी गई है। ऐसा करने से हम धीरे धीरे क्या होगा? कंटामिनेशन से बाहर आ जाएंगे। हम विद्या भक्ति नहीं करेंगे, फिर अपने आप शुद्ध भक्ति के स्तर में आएंगे। So those who are spontaneously devoted to the Lord and have no aims for material gain are called attracted devotees. भौतिक कोई अभिलाषा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के अट्रैक्टेड डिवोटीज कहा गया है। जो स्पॉन्टेनियसली डिवोटेड द लॉर्ड, स्वाभाविक तौर पे भगवान से आ सकते हैं। सो दे आर स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड दे फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स। द प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति मैनिफेस्टेड फ्रॉम प्योर लव ऑफ गॉडहेड surpasses the regulative principles of the authoritative scriptures. Sometimes loving ecstasy transcends regulative principles such as ecstasy. However, it is completely on the spiritual platform and cannot be imitated. तो जो शुद्ध भक्ति स्तर पे आ जाते हैं वो क्या है? वो भगवान कृष्ण के स्वाभाविक तौर पे सेवा करते हैं। उनके लिए वैदिक भक्ति के कठोर नियमों का भी कभी कभी पालन करना आवश्यकता नहीं बन जाती। जिस प्रकार कुछ नियम होते हैं, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, सम डूज एंड डोंट्स। आप एक बार अंडाल का उदाहरण देखेंगे जिसमें वो इतनी
राग स्तर पर है कि वह माला बनाने से पहले अपने गले में डालकर फिर भगवान विष्णु को चढ़ाती थी, वो हम नहीं कर सकते। उनका स्तर ऐसा है कि स्वाभाविक इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो भूल जाते हैं कि वो कौन है, उनको शारीरिक चेतना ही नहीं है उनको। तो राग स्तर में कभी कभी वैदिक भक्ति के नियमों को तोड़ा जाता है। भो देवस्थानम तुभ्यम नमो, तर्पण आदि, संध्या वंदन आदि, जैसे 3 बार गायत्री किया जाता है, संध्या वंदन किया जाता है, तर्पण किया जाता है पितरों को, ये सब कभी कभी गृहस्थ लोग भक्त होने के बावजूद भी करते हैं। पर जब व्यक्ति राग स्तर पर होता है तो ये सब भी नियमों को वो छोड़ सकता है। हिज ओनली कंसर्न इज टू सेटिस्फाई कृष्णा, दैट्स इट। और ये माधवेंद्र पुरी के जीवन में आप देखते हैं कि वो क्षमा याचना करते हैं संध्या वंदन से, वो क्षमा याचना स्नान से करते हैं, देवताओं से क्षमा याचना करते हैं कि मैं सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, मेरे कृष्ण के प्रति मैं इतना आसक्त हो चुका हूँ। सो समटाइम्स लविंग एक्सेसिव ट्रांसेंडेंट्स रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जो हमारे जो नियम हैं, तो कभी कभी रामानंद राय आप देखेंगे, पुरुष स्त्री का भेद ही नहीं है उनके पास। देवी दासियों को वो नहला रहे हैं, वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं, है तो गृहस्थ पर उनको स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि वह शारीरिक चेतना में ही नहीं है, पुरुष स्त्री का भेद ही भूल चुके हैं। तो उनके लिए वो संभव है, पर जो व्यक्ति इस स्तर पे नहीं है उसको वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वन शुड नॉट एसोसिएट विद अपोजिट जेंडर, तो ये सब पालन करना पड़ेगा। समटाइम्स लविंग एक्सेसिव ट्रांसेंडेंट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, सच एक्सेसिव हाउएवर इज कंप्लीटली ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एंड कैन नॉट बी इमिटेटेड, इसका नकल नहीं किया जा सकता। The regulatory principles help ordinary devotees rise to the stage of perfect love of Godhead. Pure love for Krishna is the perfection of pure devotion, and pure devotional service is identical with spontaneous devotional service. शुद्ध भक्ति स्तर ही आपको स्वाभाविक भक्ति लेके आ सकती है। Perfection stage. Flawless execution of regulatory principles is exhibited in the Vaikuntha planets. By strictly executing these principles, one can be elevated to the Vaikuntha planets. But spontaneous pure loving service is found in Krishna Loka alone. स्वाभाविक तौर पे जो भक्ति है, राग भक्ति है, राग मार्ग है, ये सिर्फ कृष्ण लोक में पाया जाता है, गोलोक वृंदावन में पाया जाता है। वैकुंठ लोकों में वैदिक भक्ति की पराकाष्ठा प्रदर्शित की जाती है। इससे जो वैदिक भक्ति के अनुगामी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण लोक में जाने के लिए, गोलोक वृंदावन में जाने के लिए वैदिक भक्ति पर्याप्त नहीं है, हमको राग भक्ति के स्तर पे आना पड़ेगा। और ये तभी होता है जब व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में वैदिक भक्ति के नियमों को कठोरता से पालन करता है। Then gradually he become purified, and by Lord Krishna's mercy he will be elevated to the platform of Shuddha Bhakti. So here I will stop 4.22 verse.